Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Safdar Abbas. Welcome to all of you on Safdar Science Academy YouTube channel. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली मर्तबा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था क्लास सेकेंड ईयर से, उसका चैप्टर 7 था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम उसका एक छोटा सा हिस्सा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Simply we say that the compound which are made on the basis of यूरिया, ऐसे कंपाउंड जो यूरिया की बेस पे बनाए गए वो सारे के सारे ऑर्गेनिक थे, लेकिन ये कंपाउंड बनने के बाद, यूरिया कंपाउंड बनने के बाद तकरीबन अब तक 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आई है। तो इनके अंदर एक बात की गई कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम और कार्बन एलिमेंट इज एसेंशियल, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम एसेंशियल एटम के तौर पर या कार्बन एलिमेंट जो हो वो एसेंशियल एटम के तौर पर मौजूद हो, उन कंपाउंड को कहा जाता था ऑर्गेनिक। ये वक्त वो था जब फ्रेडरिक वूलर ने अपना काम कंप्लीट किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो कंपाउंड कार्बन पर मुश्तमिल है उन्हें ऑर्गेनिक कहा जाए। लेकिन हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स, ये वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। तो इसका क्या मतलब है? ये बात तो गलत हुई कि ये इनऑर्गेनिक कैसे हो गए। हमने कहा ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम एक एसेंशियल एटम का रोल प्ले कर रहा हो, कार्बन सिर्फ मौजूद हो, वो ऑर्गेनिक हो। लेकिन ये जो कंपाउंड है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स, इनके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये कंपाउंड जो है इनके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। तो फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन चेंज की गई, वो ये कहा गया द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो उन कंपाउंड को कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। मींस ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर सिर्फ मुश्तमिल हो उन कंपाउंड को हमने नाम दे दिया सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत गैप आ गया। क्यों गैप आया? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है बाइकार्बोनेट। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों वो फिर भी इनऑर्गेनिक है। तो फिर एक और डेफिनेशन पेश की गई जिसे कहा जाता है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी? वो मॉडर्न डेफिनेशन ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑल द कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and their derivative. We simply say that the compound which are consist of carbon and hydrogen and their derivative, these are known as organic compound, and the study of this compound is known as organic chemistry. वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो कार्बन, हाइड्रोजन और उनके माखूज कंपाउंड का मुताला करती है उसे हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन आल्सो contain हाइड्रोजन
इनके अंदर दो चीजें शामिल हैं, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, एंड देयर डेरिवेटिव कंपाउंड्स, और इन्हीं के डेरिवेटिव कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। ये डेरिवेटिव कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के माखूज हो, कार्बन हाइड्रोजन हो, लेकिन इनके अलावा कोई अदर एटम आ जाता है। तो हम पहले डिफाइन को देख लेते हैं। देयर डेरिवेटिव कंपाउंड्स मींस कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी आ जाता है, तो उन कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और स्टडी ऑफ सच कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक कंपाउंड आ जाता है जिसे हम नाम देते हैं फ्यूरॉन का, दैट इज अ फ्यूरॉन। इट कंटेन अ हेटेरो एटम, इसके अंदर एक हेटेरो एटम है, दैट इज अ ऑक्सीजन। इसके अंदर कौन सा हेटेरो एटम है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है O लिखा जाता है, लेकिन जब आप O लिखते हैं तो ऐसे हमेशा O2 लिखा करें। अगर आप इसको मोलेकुलर फॉर्म में लिखें तो O2 लिखेंगे, अगर ऑक्सीजन लिखना है अकेला तो उसके लिए आप लोग लिखेंगे ऑक्सीजन। और इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से कंपाउंड हैं जिनमें सल्फर आता है, जैसे कि थायोफीन है, दैट इज अ थायोफीन। इसी तरह हमारे पास पाइरोल आता है, पिरीडीन आता है जिनके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है, कुछ फास्फोरस पर मुश्तमिल कंपाउंड है, कुछ हमारे पास मेटालिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये सारे कंपाउंड, इनके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और तमाम डेरिवेटिव कंपाउंड भी होते हैं। तो इन तमाम कंपाउंड की जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसे नाम देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। अगर मेरी वीडियो आपको बुरी लगे तो इसको डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसके अंदर कौन सी कमी रहेगी।